Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, today we will learn about our next topic, that is name of sentence. Sentence के बारे में first of all we come to know meaning of sentence, then definition of sentence and then part and उसके बाद हम उसके टाइप्स करेंगे. तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये हर क्लास के बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बच्चे इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन हम एक बात बताएं तो आपको पूरी ग्रामर डिपेंड होती है हमारे सेंटेंस पर. जब तक बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि सेंटेंस हम किस टाइप का सेंटेंस बनाना है, किस टाइप का हमें क्रिएट करना है, तब तक ग्रामर ठीक होगी ही नहीं. तो हमारा ये बेसिक है, बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे. आई होप आज हम ये कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, मीन्स सेंटेंस का टॉपिक इस वीडियो में हम कंप्लीट करके जाएंगे. मैं उम्मीद करती हूँ आप इस टॉपिक को सुनने के बाद, समझने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे. तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं. अगर मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं तो सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य. सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है भाई? वाक्य. और वाक्य को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्दों का समूह. ये तो हुआ इसका मीनिंग कि सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? वाक्य. अगर मैं वाक्य की डेफिनेशन इन हिंदी में बोलूं, वो शब्दों का समूह जिसका एक अर्थपूर्ण सेंस हो, मीन्स जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता हो, वो क्या होता है भाई? वाक्य होता है. मीन्स शब्दों का समूह. शब्दों का समूह. अगर मैं इंग्लिश में बोलूं सेंटेंस क्या होता है भाई, उसकी मीनिंग में बोलूं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब एक बात और यहां पर आई भाई, शब्दों का समूह. शब्दों का समूह अगर मैं यहां पर एक बात लिख दूं, मैंने लिख दिया आई निर्मल, आई टीचर इज निर्मल. ये भी क्या है? हमारा शब्दों का समूह है. पर ये क्या है? आई टीचर इज निर्मल. क्या यहां पर इसने कोई कंप्लीट सेंस दी है? शब्दों का समूह तो ये भी है. एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, चार शब्द आ गए और हमने कहा एक से ज्यादा शब्दों का समूह हमें क्या दे लेता है, क्या बताता है भाई? ये सेंटेंस है. लेकिन बेटा ये हमारा है रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है. अगर हम एक बात करें कि डेफिनेशन पर चलो, इसकी डेफिनेशन पर, सेंटेंस की डेफिनेशन पर, डेफिनेशन क्या बोलती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी एक कंप्लीट सेंस बनती हो, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग बनता हो, जो शब्दों का समूह एक अरेंज करके एक सीक्वेंस में लगाने के बाद हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे, वो कहलाता है हमारा सेंटेंस. अगर मैं यहां पर बोल दूं आई एम अ टीचर, अब बात क्या आई? ये भी तो शब्दों का समूह है. अब इसने क्या दी हमें? मैं एक टीचर हूं, इसने एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस दी, इसीलिए इसको हम बोलेंगे दिस इज राइट सेंटेंस. क्या बोलेंगे भाई? दिस इज राइट सेंटेंस. मैंने आपको बोला कि शब्दों का समूह मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ऐसा शब्दों का समूह जिसको पढ़ने के बाद हमें उस सेंटेंस के बारे में कंप्लीट सेंस मिले, कंप्लीट मीनिंग मिले, वो क्या होता है भाई? हमारा सेंटेंस होता है. ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया, वी प्लेड अ फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग. हमने एक फुटबॉल का मैच खेला. कब? इवनिंग में. अगर मैं इन्हीं को जंबल्स में लिख दूं, प्लेड फुटबॉल इवनिंग,
तो क्या ये हमारा कोई भी कंप्लीट सेंस है? नहीं भाई, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंस, बट इन दिस सेंटेंस वी हैव गिवन अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमारा सेंटेंस होता क्या है। हमारा सेंटेंस होता है शब्दों का समूह और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे। और विद एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि ये सेंटेंस बनता कैसे है। भाई मान लो हम एक गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी है तो ऐसे तो नहीं कि सीधा हमारी गाड़ी बन गई। उस गाड़ी को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? पार्ट्स की जरूरत होगी। कभी यहाँ पे टायर लगाना है, यहाँ पर भाई इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पर भाई ड्राइवर शीट बनानी है, यहाँ पर भाई हैंडल बनाना है, यहाँ पर ब्रेकर बनाने हैं। क्या वो उसके पार्ट्स नहीं हैं? तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस का निर्माण तब होगा जब उसके कुछ पार्ट मिलकर उसका निर्माण करेंगे। मीन्स उसको कंप्लीट बनाएंगे एक सेंटेंस को। और एक कंप्लीट सेंटेंस को बनने में हमें कितने पार्ट्स की जरूरत होती है? भाई हमें 2 पार्ट्स की जरूरत होती है। कितने पार्ट्स की? 2 पार्ट्स की। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। अगर मैं आपको एक बात कहूं तो कि सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट बेटा वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स करने वाला। तो कौन करने वाला है? वो इंसान है, वो चीज है, वो लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग है। वो है कौन? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। जो एक्शन करता है, जो काम करता है, वो कौन होता है भाई? वो होता है सब्जेक्ट। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो होता है हमारा सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। और वो कौन सा होता है? जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो क्या होता है भाई हमारा? वो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है भाई? प्रेडिकेट। अगर मैं इसी एग्जाम्पल में लूं कि मैं इसमें कहूं कि भाई आपको इसी एग्जाम्पल में पार्ट्स बताने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। इस वाले सेंटेंस को उठा लेते हैं भाई। मैंने कहा वी प्लेड, हमने खेला फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को। हमने पिछली शाम को क्या खेला? एक फुटबॉल मैच खेला। तो खेला किसने है? वी, हमने। तो बात किसके बारे में हो रही है? यानी कि कौन है करने वाला काम? वो है भाई वी, हम। तो वी हमारा है सब्जेक्ट। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया कि वी ने क्या किया? वी ने खेला भाई एक फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग को। तो वो क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। तो अब यहां पर देखो भाई, क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण नहीं किया है? किया है भाई। सब्जेक्ट आया और एक पार्ट था हमारा प्रेडिकेट, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सेंटेंस बना दिया भाई। तो ये है हमारा ये सेंटेंस का मीनिंग, डेफिनेशन और पार्ट्स। पार्ट्स हमारे 2, याद रखना भाई। पार्ट्स हमारे कितने? 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन? जिसके बारे में बात की जाए। और प्रेडिकेट कौन? जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए वो क्या होता है भाई? हमारा प्रेडिकेट होता है। आई होप आप यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं इसके टाइप्स पर। किसके टाइप्स पर? सेंटेंस के टाइप्स पर। वो है हमारे 5। कितने हैं भाई टाइप्स? 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। 4th नंबर पे है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एंड 5th नंबर पे है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हीं टाइप्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं। क्या? अगर आपसे पूछा जाए टाइप तो वो है 5। अगर आपसे पूछा जाए पार्ट तो वो है 2।
सबसे पहले तो हमें पार्ट और टाइप में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्ट का मतलब क्या होता है और टाइप्स का मतलब क्या होता है। अगर बेटा पूछने वाला आपसे ये पूछ ले कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देन यू टोल्ड कि क्या भाई दो हैं, कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर वो आपसे पूछ ले टाइप्स और पार्ट में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि पार्ट्स वो होते हैं जिनसे मिलकर एक चीज बनती है। जैसे हमने एक गाड़ी बनाई, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स वहां पर जोड़े और हमने बना दी पूरी की पूरी एक गाड़ी। तो गाड़ी का निर्माण किससे हुआ, डिफरेंट पार्ट से, अलग 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 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स, डिफरेंट अलग अलग टाइप के पार्ट से हमने क्या बनाई हुई एक गाड़ी। और यहीं पर हमारे पार्ट से बन गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बन गया हमारा जो सेंटेंस के पार्ट थे वो हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसने दोनों ने मिलकर बना दिया हमारा सेंटेंस। अगर बात करें टाइप्स की, तो बेटा टाइप वो होता है, टाइप और काइंड एक ही बात होती है भाई, टाइप बोल दो या काइंड बोल दो, उन दोनों में एक ही बात होती है, मीन्स प्रकार की। सेंटेंस देखो भाई, सेंटेंस के पार्ट तो सेंटेंस जिससे मिलकर बना वो दो चीजें थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या सबसे सभी में जो सेंटेंस हैं एक जैसे ही दिखाई देते हैं? नहीं भाई, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम बहुत सारी जानकारियां लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पर जब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो वो आते हैं हमारे टाइप्स, जहां पर अलग अलग किस्म के सेंटेंस को जाना जाएगा कि यह किस किस्म का सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। और अगर मैं हम ये बोल दो मिलकर बनने वाली चीज पार्ट होती है, जिससे मिलकर कोई चीज बने वो होते हैं पार्ट्स। और वो चीज एक तरह की ना होकर अलग अलग तरह की होती है तो वो होते हैं हमारे टाइप्स। आई होप कि आपको पार्ट और टाइप्स में से ही डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आइए हम अपने टाइप्स को जानते हैं कि हमारे सेंटेंस कितनी तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइप है बेटा वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और इस सेंटेंस को हमेशा ही एक स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वो स्टेटमेंट या तो आपकी पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो नेगेटिव हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं तो हम इसको एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। मैं एक लड़की हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं जिस भी गली मोहल्ले या फिर सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं वहां रहती हूँ, मैं वहां पढ़ाने जाती हूँ। तो ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है भाई? मेरे सिंपल सेंटेंस हैं जो कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो है भाई असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है स्टेटमेंट को बनाने के लिए। और ये स्टेटमेंट जो है दो तरह की बन सकती है। एक तो हमारी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर, अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं कि अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमेशा ही, चाहे हम किसी लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें उसके गुणों अवगुणों के बारे में अवगत कराता है, मीन्स उसके बारे में हमें बताता है। अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूं शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो उसने उसके बारे में क्या बोला? एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है उसके बारे में कि वह एक डॉक्टर है। अगर मैं लिख दूं शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर,
यहाँ पर वह डॉक्टर नहीं है, तो क्या यह उसकी नेगेटिव पॉइंट को नहीं शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर आप लोगों को ये लगे कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो बेटा आपको सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं। अगर वो 3 वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, लास्ट में क्या लगे भाई? फुल स्टॉप। क्या लगे? फुल स्टॉप। तो फिर वो क्या सेंटेंस है हमारा? वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अगर आप और भी एक्सप्लेन करना चाहो तो फिर वो हमारा असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर वो हमारा असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखने के लिए हम 3 बातों को ध्यान रखेंगे। मतलब बोल दे तो 3N को, नो, नेवर और नोट। ये 3 वर्ड हमें बता देंगे किसी भी सेंटेंस में कि वो सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है। वो हमारा सेंटेंस बेटा नेगेटिव सेंटेंस है। और इन तीनों का ही एक और कॉमन चीज है। एक तो ये 3N है और इनका प्लेस भी 3rd नंबर पर होता है। 1 2 3, तो इनका प्लेस भी कौन सा होता है भाई? 3rd। ये 3 है और इनका प्लेस भी कौन से नंबर पर होता है? हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस का, चाहे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है या फिर आपका असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है, इनका प्लेस 3rd ही रहेगा। फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक ट्रिक और बता दूं। जैसे नोट में कितने लेटर हैं? 1 2 और 3, यानी कि 3 लेटर और 3rd पोजीशन लेगा। 3 लेटर, तीसरा प्लेस। ठीक है भाई। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किसी के बारे में नेगेटिविटी को शो करेगा और नेगेटिविटी को शो करने के लिए हम उसका जो प्लेस है नोट का, हम नो, नोट, नेवर का जो प्लेस है हमारा वो 3rd ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आज हमने क्या, अभी मैंने क्या सीखा? जो असर्टिव सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। यह स्टेटमेंट बनाने के काम आता है। वो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। इन सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखाई देगा और ये हमेशा ही नाउन प्रोनाउन से शुरू होंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारे होंगे असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा है भाई हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं और इनका जो साइन होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क वाला। कौन सा साइन होता है भाई? क्वेश्चन मार्क वाला। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंफॉर्मेशन सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंफॉर्मेशन सेंटेंस। इंफॉर्मेशन सेंटेंस। इंफॉर्मेशन सेंटेंस क्यों बोला गया इनको? अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूं या फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैम व्हाट इज योर नेम, तो मैंने आपको अपना नाम बताया, फिर आप बोलते हो कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो फिर मैंने उस जगह का नाम बताया। कोई मुझसे पूछता है कि भाई व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, हाँ, तो फिर वो क्या ले रहा है? वो पहले तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछते पूछते ही क्या वो मुझसे इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा मेरी? तो इन जो क्वेश्चन पूछने पर आपको इंफॉर्मेशन मिली, तो क्या हम इनको इंफॉर्मेशन सेंटेंस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। तो इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन सेंटेंस। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर पाऊँ। आई होप आपने ले लिया होगा। तो मान लो कि अब जो ये हमारे क्वेश्चन सेंटेंस है, मैंने बोला 2 टाइप के हैं। एक तो शुरू होते हैं WH फैमिली से और दूसरे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब। अब भाई फैमिली तो सबकी होती है, ये WH फैमिली कौन सी आ गई? WH फैमिली वो फैमिली होती है बेटा जिनका यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स या तो वो W से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होगा या फिर वो H से स्टार्ट होकर क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होगा। और WH फैमिली में हमारे जो वर्ड आते हैं वो आते हैं व्हाट,
वाई, वेयर, हु, whom, how, however, etc. मीन्स ये जो वर्ड हैं इनसे अगर सेंटेंस शुरू हुआ तो वो हमारा होगा WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली का शब्द जिसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं और इसके लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा टाइप आता है जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एक्सेट्रा। अब जो भी हम क्वेश्चन पूछें हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वो हमारे होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनका एक एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने व्हाट से ही पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम। मैंने वाई से पूछ लिया, वाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो भाई तुम। क्या मैंने उससे पूछा नहीं है, क्वेश्चन ही पूछा। हाँ क्वेश्चन पूछा है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये सब क्या है, किसका यूज किया हमने, WH फैमिली का यूज करके हमने क्वेश्चन पूछे। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करूं, इज शी अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। इज शी अ टीचर, क्या वह एक टीचर है। वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। तो इनका मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके मैंने क्वेश्चन पूछे। तो हमारे दो तरह के क्वेश्चन हैं और उनके लास्ट में भी लगेगा क्वेश्चन मार्क। दो तरह के हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जो कि हमें एक तो WH फैमिली से रिलेटेड मिलेंगे और एक हमें जो स्टार्ट होंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब से, और इनके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। ओके। अब थर्ड नंबर पे आता है भाई हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि हमें सेंटेंस में या तो कमांड का भाव दिखाते हैं या ऑर्डर का भाव दिखाते हैं या उनमें एडवाइस की गई है या उनमें कुछ सजेशंस किया गया है या रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होंगे वो हमेशा ही या तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। अगर मैं आपको बोलूं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो मैंने क्या किया, ऑर्डर किया है। सिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो वो क्या है, हमारी स्टैंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो ओपन क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनके लास्ट में मिलेगा आपको फुल स्टॉप। अब आप कहोगे फुल स्टॉप तो असर्टिव सेंटेंस में भी था और ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में भी है, लेकिन बेटा हमेशा ही सेंस दिखाती है कि किस टाइप का सेंटेंस है। अगर वो सेंटेंस हमारे नाउन प्रोनाउन से शुरू होकर हेल्पिंग वर्ब को लेकर और प्रेडिकेट को पूरा का पूरा लेकर फुल स्टॉप बाद में लेता है तो असर्टिव है। अगर इनमें से आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, ऐसा कुछ आपको मिले और बाद में मिल जाए फुल स्टॉप, वहां पर एक ऑर्डर का भाव, एक सेंस आपको दिखाई देगी, तो वो होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, मैंने कुछ बोला भी है। एग्जाम्पल ओपन द डोर, दूसरा बोला मैं बोल दूं क्लोज द डोर, तीसरा मैं बोलूं कम इनसाइड। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम इनसाइड। गो आउटसाइड, गो भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बोल रही हूँ, मैं अगर बोलूं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज ने क्या दिया, रिक्वेस्ट का भाव, और गिव ने क्या दिया, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे बड़ा एक ट्रिक यही है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर हमें कमांड का, सजेशंस का और भाई हमारे ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का भाव दे, वहां पर हमारा क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। एक बात और बता दूं बेटा आपको कि हमारा जो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है वो या तो प्लीज से शुरू होगा या फिर काइंडली से, या तो वो शुरू होगा हमारा प्लीज से या फिर होगा काइंडली से। तो इन दोनों में से एक मिलेगा।
अगर दोनों को ही हाइड करके वो बोलता है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, देन वो क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा है ना पहले, तो उसका मतलब है कि वो ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हमारा 4th नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सडन सी फीलिंग आती है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है सडन फीलिंग, मीन्स जो हमें अचानक से फीलिंग दे, भाव दे, वो सेंटेंसेस, उनको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर मान लो अभी आके कोई मुझे ये कहे मैम आपकी लॉटरी लग गई, तो मैं क्या कहूंगी, वाओ मेरी लॉटरी लग गई। तो मैं अभी तो आराम से खड़ी थी, लेकिन अभी किसी ने मुझको इन्फॉर्म किया कि आपकी लॉटरी लग गई, तो क्या एकदम से वो मेरी सडन फीलिंग नहीं थी कि मैं खुश हो रही हूँ, अरे वाह मेरी लॉटरी लग गई। अगर कोई आके मुझे ये कहे मैम आपकी कार गुम हो गई, मैं कहूंगी क्या मेरी कार गुम हो गई। पहले तो मान लो चाहे मैं खुश भी हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने सुना कि मेरी कार गुम हो गई, तो मेरी एकदम फीलिंग क्या हुई, सैडनेस वाली फीलिंग, मैं सैड हो गई। पहले वाले सेंटेंस में मैं खुश हो गई। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बहुत कॉमन होते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम तो भाई मैच जीत गए। अब मैच खेलने से पहले थोड़ा पता था कि हम मैच ही जीतेंगे, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जीतने की, लास्ट में अगर वो जीत जाते हैं तो एकदम से क्या फीलिंग आती है कि अरे हम तो मैच जीत गए। और अगर किसी को, वो किससे शुरू होगा, हुर्रे, और एक होता है अर्ल्स, आई लॉस्ट माई कार, अरे मैंने मेरी जो है कार गुम हो गई। वहां पर फीलिंग जो है दुख की भी हो सकती है और वो खुशी की भी हो सकती है, वो फीलिंग कोई भी हो सकती है। तो ऐसी फीलिंग को, जो सडन फीलिंग आए, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसके मैंने एग्जांपल यहां पर लिख देती हूं, हुर्रा वी हैव वोन द मैच। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो मार्क है ये वाला होगा भाई, ये साइन मिलेगा आपको। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने बोला फुल स्टॉप, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो शुरू होगा। इंटेरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क बोल ही दिया है, इसमें फुल स्टॉप जो कि हमारे नाउन प्रोनाउन का यूज करके स्टार्ट हो जाएंगे और वो उसके बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग को देंगे। ठीक है भाई, तो ये हुए हमारे 4 टाइप। लास्ट बचा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिल सकता है, बट ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, या तो ये मे से शुरू होंगे या फिर ये विश से शुरू होंगे। मीन्स विश करते हैं हम किसी को, उससे शुरू होंगे। मैं बोल दूं विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू वेरी हैप्पी होली टू यू, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और दूसरा मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तो वो क्या है हमारे, जब हम, कर्ज भी हो सकता है इसमें भाई, किसी को हम क्या करें, अभिशाप दें, उसको मतलब ये कहें कि नहीं तूने मेरे साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा हो, तो ये कर्ज की भावना भी आ सकती है। तो मे, विश और कर्ज। मे और विश तो हमेशा ही हम भगवान से करते हैं। मीन्स मे की जब भी कोई सेंटेंस बनता है, मे गॉड ब्लेस यू, अगर मे को रिमूव भी कर देना और बोल दे गॉड ब्लेस यू, देन भी वो मे जो है उसके साथ हाइड है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे सेंटेंसेस जो मे और विश से स्टार्ट होंगे तो वो होंगे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे एक्सक्लामेटरी मार्क से भी हो सकता, इनमें क्या हो सकता है, एक्सक्लामेशन मार्क भी हो सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो हमने कुछ ये टाइप्स और पार्ट्स और सेंटेंस का फुल मीनिंग कर लिया है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस होता है कोई भी हमारा वाक्य, और वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का समूह, और शब्दों के समूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बाकी कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड, जो एक मीनिंगफुल सेंस दे, जो एक कंप्लीट सेंस दे एक सेंटेंस को बनाने में। तो एग्जाम्पल भी हमने दिया, वी प्लेड अ फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग। फिर हमने कहा कि इसके पार्ट हैं 2, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। प्रेडिकेट कौन होता है, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, वो होता है प्रेडिकेट। फिर हमने कहा कि इसके टाइप्स,
हमने पहला टाइप किया असर्टिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार का हो सकता है। वो भी कौन सा, एक होता है हमारा अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, एक होता है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसी की पॉजिटिविटी को शो करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नो, नोट, नेवर शब्द जुड़कर नेगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं। नोट या नेवर का जो यूज होता है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे होता है। फिर हमने सेकंड बोला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनको हम इंफॉर्मेशन सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करके, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। तीसरा हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड का भाव दिखाई दे, एडवाइस दिखाई दे, सजेशन दिखाई दे, रिक्वेस्ट दिखाई दे, या फिर हमें कोई भी एडवाइस की जाए, कमांड की जाए। लेकिन ये सेंटेंस क्या होंगे, या तो V1 से स्टार्ट होंगे, और ये क्या भाव देंगे, उनमें कोई ना कोई सेंस देंगे, भाव देंगे, और ये लास्ट में इनके होगा फुल स्टॉप। फिर मैंने कहा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक सडन फीलिंग को शो करते हैं, एकदम आई हुई हमारे अंदर फीलिंग को शो करते हैं। वो फीलिंग हमारी खुश होने की भी हो सकती है, और वो फीलिंग हमारी दुखी होने की भी हो सकती है। लास्ट एंड फिफ्थ टाइप पे हमने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक ही फंडा है भाई, या तो वो विश से स्टार्ट होंगे, किसी को विश करें, या फिर वो मे से स्टार्ट होंगे, यानी भगवान से प्रार्थना की जाए वो सेंटेंस, और किसी को विश किया जाए वो सेंटेंस। विश हम सुबह की गुड मॉर्निंग में भी कर देते हैं, लास्ट सोते वक्त जो है गुड नाइट विश भी करते हैं। और मे होता है भगवान से प्रार्थना करना। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने बड़ों के लिए करते हैं, अपने इक्वल्स के लिए करते हैं। तो जहां पर मे और विश से स्टार्ट हो जाएंगे वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज ये हमने सेंटेंस का टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। बच्चा बहुत ही डिटेल में बताया गया है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। सुनिए, समझिए, उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं कि हमें वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है, एज यू विश। कोई कंपल्सन नहीं है, कुछ भी दबाव नहीं है, बस हमारा मोटिव है आपको सिखाना। तो आज जो हमने जो सेंटेंस का टॉपिक है फुली कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं निर्मल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।